भगत जी आज देख रहा हूँ 30 तारीख है और इतनी सारी संगत आ रही है और इतनी सारी संगत को भंडारा करना मुमकिन हो पाएगा? नहीं, परमात्मा के अलावा कोई नहीं कर सकता है। हमें पता चला है यहाँ पर जो भंडारा लोग करते हैं कोई दान दक्षिणा कोई रुपया पैसा नहीं लिया जाता है। नहीं लिया जाता है, सुरक्षा से जो दे दिया तो दिया अपने लिए, नहीं दिया अपने लिए। ये सत्य बात है? ये सत्य बात है। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करता आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम ये जानेंगे इतने सारे अवार्ड और मेडल के साथ एक संत को सम्मानित किया गया है, आखिर क्यों? चलिए यहाँ के कुछ भक्तों से पूछते हैं कि इतने सारे अवार्ड और मेडलों से एक संत को मतलब जो है सम्मानित किया गया है। चलिए चल के पूछते हैं। सच्चा है भगत जी? सत्य है। भगत जी बताइए, इतने सारे अवार्ड और मेडल जो रखे हैं किस लिए रखे हैं, आखिर किस खुशी में और क्यों? हुआ यह कि 2025 के सितंबर अक्टूबर में या जुलाई में यहाँ हरियाणा राज्य में बहुत जोरों के बाढ़ आ गया था। यहाँ सारा फसल जल जमीन डूब गया था। अच्छा जी। और यहाँ के किसान लोग अपनी राजस्थान सरकार से गुहार लगा चुके थे। यहाँ के किसानों को मदद करने से यहाँ की सरकार अपना हाथ खड़ा कर दिया। मदद नहीं किया? मदद नहीं किया, करने के बस के भी बात नहीं था उनको। तो वहाँ के लोगों ने परमात्मा के भक्तों से, सतराम पाल दास जी महाराज के भक्तों से ये अपना बात रखा कि अगर आपके गुरुजी सर्वसमर्थ हैं, हाँ जी, तो आप अपने गुरुजी से कह कर के हम लोगों को कष्ट का निवारण करवा दीजिए, पानी उगवा दीजिए, हम लोग तो खाने बिना मर जाएंगे। तो कि ये कौन सी बड़ी बात है? आप लोग नहीं आते थे तो नहीं करते थे। उस समय संत रामपाल जी महाराज कहाँ थे? उस समय जेल में थे। फिर ये सब कैसे मुमकिन हो पाया? और जेल में वो एक नाम था, वो तो सर्वजन व्याप्त चराचर सब सभी जगह है, लोगों की दुनिया समझ में नहीं आएगी। वो जेल में रहते हुए भी वो बाहर हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं। ये जो बाढ़ जैसी आपदा आई थी तो फिर ये कैसे मतलब पानी कैसे निकाला गया वहाँ से? मालिक ने स्वयं परम पिता परमेश्वर संत रामपाल दास जी महाराज ने फैक्ट्री वालों से मोटर, भारी भारी मोटर, पाइप, तार ले करके इन किसानों को हवाले कराए। 3 दिन के अंदर ये संभव हुआ। जा करके हर एक गांव में, हर एक खेत में ये पाइप लगा, मोटर लगा और पानी को निकाल करके बाढ़ राहत से काम कर दिया। तब जा करके गेहूं की बुआई शुरू हुई 20 दिन के बाद। इतना सारा मोटर और पानी मतलब कैसे मुमकिन हो पाया भगत जी? ये मालिक दुनिया पल भर में कुछ भी कर सकते हैं। वैसे तो कहने को सुनने को ये भी आया है कि फैक्ट्री के मालिक ही कह दिया कि हमारे पास न तो मोटर है न पाइप है, लेकिन मालिक है कि एक बार हाँ तक कह करके देखो। नहीं करने के बाद भी वो कहा कि अच्छा हाँ ठीक है, कह दे रहे हैं हाँ। तब मालिक जाके कहे कि अपना दरवाजा जाके खोलो। दरवाजा जाकर खोलो तो बहुत सारा उसने मोटर पाया, बहुत पाइप पाया। यही तो ये मालिक है, पल भर में कुछ कर सकते हैं। अभी तो ये आंधी है, तूफान आना बाकी है। तो इसी खुशी में संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया गया। देख सकते हो दोस्तों कितने सारे अवार्ड और मेडल यहाँ पे रखे हैं। आइए भगत जी आपसे हम कुछ और पूछते हैं। जी जी। संत रामपाल जी महाराज के विषय में और कुछ जानेंगे। हमारे साथ में आ रहे हैं भगत जी। बताइए भगत जी, ये जो पगड़ी रखी है जी, पगड़ी सम्मानित मतलब गुरु जी को जो पगड़ी दी गई है सम्मानित में, तो सम्मान में सब पगड़ी मिला है, सब फोटो मिला है, गुरु जी का ही फोटो गुरु जी को। तो पगड़ी मतलब पगड़ी देने का क्या कारण है? पगड़ी देने का कारण है कि पगड़ी एक सम्मान है, एक बहुत भारी तोहफा है, एक यहाँ की प्रतिष्ठा है। ये पगड़ी वाला स्टेट है, 2 स्टेट जो है यहाँ के किसान सब पगड़ी बांधता है। उसी को सम्मानजनक की दृष्टि से देखा जाए, पंजाब और हरियाणा पगड़ी का स्टेट है, इसलिए यहाँ पगड़ी लोग भेंट करते हैं। अच्छा, सब यहाँ का सबसे बड़ा सम्मान जो है पगड़ी माना जाता है। अगर पगड़ी दे दिया तो समझो उसने सब कुछ दे दिया, घर जमीन अपना शरीर सब दे दिया, सब कुछ दे दिया, ऑल इन। भगत जी आज देख रहा हूँ 30 तारीख है और इतनी सारी संगत आ रही है और इतनी सारी संगत को भंडारा करना मुमकिन हो पाएगा? नहीं, परमात्मा के अलावा कोई नहीं कर सकता है। ये संत रामपाल जी परमात्मा ही कर सकते हैं? परमात्मा है, वही कर सकते हैं। हाँ वही कर सकते हैं। और अभी तो 30 तारीख है, 1, 2, 3 तारीख तक ये जो है चलेगा भंडारा, मतलब कैसे हो पाएगा भगत जी? सब परमात्मा का खेला है, वही कर रहे हैं, वही करा रहे हैं। किसी के बस की बात नहीं, आम जनता की बस की बात नहीं है। संपत्ति है, 3 हिस्सा सतलोक का संपत्ति है जी, हाँ, 1 हिस्सा पृथ्वी का है, 3 हिस्सा सतलोक से आता है। परमात्मा किसी सरकार के या किसी मनुष्य के पास की बात नहीं है।
हमें पता चला है यहाँ पर जो भंडारा लोग करते हैं कोई दान दक्षिणा कोई रुपया पैसा नहीं लिया जाता है। नहीं लिया जाता है, स्वेच्छा से जो दिया दे दिया तो दिया अपने लिए, नहीं दिया अपने लिए। ये सत्य बात है। ये सत्य बात है। मतलब कि इंसान दिन में 10 बार खाना खाए, 2 बार खाए, 4 बार खाए, कोई पैसा नहीं लिया कोई जाता पैसा नहीं, 8 आना नहीं, 10 पैसा नहीं। कोई खा भी ले सकता है। तो ये सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में ही होता है, ये सिर्फ इनके आश्रम में छोड़ करके और कहीं नहीं है। और कहीं नहीं ऐसा होता है। 50 रुपये थाली, 60 रुपये थाली, 100 रुपये थाली, कुर्सी पर बैठो इतना दे दो, महल में बैठो इतना दे दो, ये सब। और भगत जी हम यहाँ पर देख रहे हैं इतनी सारी जो संगत है, ना कोई पुलिस है, ना कोई सिक्योरिटी है, ना कोई गार्ड है, ये सब कैसे हैंडल हो पा रहा है? सब मालिक की सब व्यवस्था है। मालिक के प्रत्येक भक्त जो होता है अपने आप को एक अनुशासित सिपाही होता है। परमात्मा का प्रत्येक भक्त एक अनुशासित सिपाही होता है, हेल्पफुल इन एडमिनिस्ट्रेशन। देख सकते हो दोस्तों, ये जो यहाँ पर इतनी सारी संगत है, संत रामपाल जी महाराज के जो भगत लोग हैं वही हैंडल कर रहे हैं। ना यहाँ पे कोई पुलिस है, ना कोई प्रशासन है, ना कोई सिक्योरिटी गार्ड, कुछ भी नहीं है। ये सब संत रामपाल जी महाराज के भगत लोग ही हैंडल कर पा रहे हैं। देख सकते हो कितना सारा यहाँ पे पगड़ी मिला है गुरु जी को। संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया गया है, आपको दिखा रहे हैं। इतने सारे मेडल और पगड़ी के साथ संत रामपाल जी महाराज को क्यों सम्मानित किया गया, ये जानकर आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय।